कर्नल साहब से कि जितनी ज़ोर से चीख के वो विधानसभा के सदन के अंदर बोल रहे हैं, एक दिन आए कभी यहाँ विधानसभा क्षेत्र में भर्ती रद्द होने का आदेश आ गया तो पता नहीं किस मुंह से ये उस भर्ती को रद्द होने का क्रेडिट लेने ये लोगों के बीच में आ गए कि साहब ये भर्ती हमने रद्द कराई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है। पूरा तंत्र सुबह से शाम एक ही काम में लगा हुआ है कि ये जैसे तैसे हमारा ये समय कट जाए और ये टाइम पास हो जाए हमारा। कहने का मतलब कर्नल साहब को संवेदनशीलता नहीं है। नशा जिस प्रकार से नौजवानों को खोखला कर रहा है, उस नशे के खिलाफ लड़ने में आध्यात्म एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर वोट चोरी का षड्यंत्र रच रहे हैं और उस वोट चोरी के षड्यंत्र के आधार पर वो प्रदेशों में और केंद्र में सत्ता में काबिज हो रहे हैं। लोग कितने दुखी हैं आदरणीय अभिषेक जी, कितने परेशान हैं, ये आपको हम शब्दों में नहीं समझा सकते। पेपर चोरी निश्चित रूप से एक अपने आप में बड़ा कलंकित मुद्दा है जो किसी भी सरकार को निश्चित रूप से कलंकित करता है। कुछ लोग आप पे कमेंट कर रहे थे कि अभिषेक तो खुद नशा करता है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा की जो जोंटवाड़ा असेंबली है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई। भजन लाल जी के लिए भी हमारी तो प्रभु से मंगल कामना है, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। भक्ति जो है, आस्था जो है, ये मेरा निजी विषय है। इसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। राजनीति करते हैं, मुद्दों पर करते हैं। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो चुनाव हारकर भी चर्चाओं में रहते हैं और ऐसा ही नाम है अभिषेक चौधरी का। अभिषेक चौधरी सिर्फ नेता नहीं है राजनीति में, बल्कि युवाओं की धड़कन है और महादेव के भक्त भी कहे जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। और इस वक्त मेरे साथ हैं अभिषेक चौधरी जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने भाषणों को लेकर। अभिषेक भाई से बात करेंगे। बीते दिनों सावन का महीना चल रहा था कांवड़ यात्रा को लेकर, और जो झोटवाड़ा विधानसभा उसमें लगातार किसी न किसी मुद्दे पर राज्यवर्धन राठौड़ को घेरते रहते हैं। राम राम अभिषेक भाई। राम राम सर, कैसे हो? दुआ है आपकी। महादेव के मंदिर में खड़े हैं और आप महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये आस्था किस ओर इंगित करती है? महादेव सृष्टि के एक ऐसे देव हैं जो व्यक्ति को धैर्य सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और आज इस दौड़ भाग भरे दौर में, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में धैर्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। महादेव के प्रति आस्था है और किसी न किसी तरीके से ये प्रयास करते रहते हैं कि जो युवा है, जो नौजवान है, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म से, महादेव के प्रति आस्था से जुड़कर अपनी ऊर्जा का सही और सकारात्मक सदुपयोग करें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ महादेव की भक्ति से तो राजनीति में वोट नहीं मिलते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महादेव की भक्ति कोई, क्योंकि भक्ति मतलब कहते हैं लोग राजनीति में, बीजेपी के लोग भी ज़्यादातर आप यही चीज़ कहते हैं। देखिए भाई, सब पार्टियों का, सब नेताओं का अपना अपना नज़रिया है। भक्ति जो है, आस्था जो है, ये मेरा निजी विषय है। इसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। राजनीति करते हैं, मुद्दों पर करते हैं। राजनीति जो हमने एक मुद्दों की राजनीति सीखी है, छात्र राजनीति करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो समाज के हर वर्ग का किस प्रकार से मुद्दों के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाए, कैसे आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक लोकतंत्र की ताकत पहुँचे, उस आधार पर राजनीति करते हैं। राजनीति का आस्था से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बीते समय जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे, उस समय भी आपने एक कुछ बयान दिए थे जो काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। आप मतलब कोई पत्रकार पूछ रहा था कि अभिषेक भाई कब शादी कर रहे हो, तो कह रहे थे मान्य छोरी कौन देवे के करूँ चाहे, मतलब इस के मतलब कह फूट रहा तो गणा लागा, मतलब छोरी कौन देवे। फिर भी देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ,
और मेरे से आप राजनीति के मसलों पर बात करेंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही मैं उस जो पिछले जिस सवाल की आप बात कर रहे हो, तो देखिए वो मैंने एक बात बताई, एक किस्सा भगवान शंकर का मैंने सुनाया था, तो मैं उस संदर्भ में वो एक मैंने बात रखी। और बाकी जो आस्था के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से जो हमारा मेन जो एजेंडा है वो यही है कि किस प्रकार से नौजवानों को उनकी ताकत का एहसास करवाएं और उनको ये महसूस करवाएं कि उनके ऊपर समाज की, प्रदेश की, देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सब लोग मिलकर ही अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग कर उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। वर्तमान समय में नशा जिस प्रकार से नौजवानों को खोखला कर रहा है, उस नशे के खिलाफ लड़ने में आध्यात्म एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। आपने नशे की बात की, नशे के खिलाफ आपने एक कैंपेन भी शुरू किया था, लेकिन एक पिछले दिनों मैं जब आपसे फील्ड में बात कर रहा था, अपन जहाँ पे आप गड्ढे भर रहे थे और बारिश का दौर चल रहा है अभी भी और पहले भी था, उस समय एक आपका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कुछ लोग आप पे कमेंट कर रहे थे कि अभिषेक तो खुद नशा करता है और नशे के लिए कुछ ऐसे अलग अलग तरीके जो मैं आपको कैमरे पे बता भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर क्या है कि भाई सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हो तब आप ये उम्मीद करो कि लोग सिर्फ हमारी तारीफ़ ही तारीफ़ करें, तो ये ज़रूरी नहीं है। जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपको इतना धैर्य रखना होता है, इतनी सहन शक्ति रखनी होती है कि कोई व्यक्ति आपके लिए सकारात्मक बात कर रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो उसका भी धन्यवाद है। और कोई व्यक्ति आपके ऊपर अनावश्यक आरोप लगा रहा है, कोई व्यक्ति आपको कहीं किसी प्रकार से खराब दिखाने की, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी धन्यवाद है। लोकतंत्र में सबका धन्यवाद है। लोकतंत्र में सबका धन्यवाद तो है, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा के जो हालात हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री जी यहाँ से आते हैं और इन दिनों विधानसभा सत्र भी चल रहा है और जो बारिश के दौर में ऐसे हालात हैं उनको देखकर कालवाड़ रोड देख लीजिए, सिरसी रोड देख लीजिए, बीते दिनों अपन जहाँ पे बात कर रहे थे उस रोड को देख लीजिए, फिर भी वही है। और रात को फ़ोटो आती है उनकी सोशल मीडिया पर कि हमने यहाँ सड़कें बना दी, वहाँ सड़कें बना दी। अभी जिस प्रकार से आपको भी विदित होगा, देश के नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश को संपूर्ण प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर अवगत करवाया है जी कि देश में बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर वोट चोरी का षड्यंत्र रच रहे हैं और उस वोट चोरी के षड्यंत्र के आधार पर वो प्रदेशों में और केंद्र में सत्ता में काबिज हो रहे हैं। आपने ये सुना होगा। और कांग्रेस पार्टी के इस अभियान को पूरे देश में ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित हुआ है। और जब कांग्रेस पार्टी की रिसर्च टीम ने अपनी रिसर्च को और ज़्यादा आगे बढ़ाया, तो अभी ये सामने आया है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा की जो झोंटवाड़ा असेंबली है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई है और उस पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आपको विधानसभा क्षेत्र झोंटवाड़ा से जुड़े हुए प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। आने वाली 12 और 13 सितंबर को कांग्रेस पार्टी एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ झोंटवाड़ा में करने जा रही है। तो जो लोग वोट चोरी के आधार पर सत्ता में पहुँचे हैं, चुनाव जीत कर पहुँचे हैं, उन्हें लोगों के दुख और दर्द से क्या लेना देना। किसी व्यक्ति ने कभी लोगों के बीच में कोई रहा हो, लोगों का दुख दर्द समझा हो, लोगों से वोट लेना क्या होता है, उस वोट की ताकत क्या होती है, लोगों से लिए हुए मत के दान का एहसान कितना बड़ा होता है, इस बात का अगर किसी व्यक्ति को एहसास हो तो उसको कोई फ़र्क पड़े कि आज सड़कें नहीं हैं, कहीं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कहीं स्मार्ट मीटर्स से लोग परेशान हो रहे हैं, ये तकलीफ़ें हैं, ये परेशानियां हैं। जिस व्यक्ति ने कभी ये रीति नीति देखी ही नहीं, ये रीति नीति सीखी ही नहीं, जिसे मत के दान का मोल ही नहीं पता,
उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों के बीच में कोई संवेदनशीलता दिखाएगा या लोगों के बीच में लोगों की तकलीफ़ को खुद की तकलीफ़ समझेगा? कहने का मतलब कर्नल साहब को संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता तो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, उनमें तो ज़रा सा भी इस बात का मर्म नहीं है। संवेदनशील होने की तो अब हम उनसे उम्मीद ही नहीं करते। अब तो हमारी उम्मीदें धीरे धीरे उनसे कम होते होते अब तो बस हम उनसे इतनी ही उम्मीद करने लगे हैं कि आज वो इस इलाके के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति 5 साल के लिए चुना जाता है, उनके कार्यकाल के लगभग 2 साल पूरे हो गए। अभी अगले 3 साल तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वही रहेंगे। तो जब अगले 3 साल तक चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी उनके पास है तो उस जिम्मेदारी को वो समझें और उस जिम्मेदारी को जितना वो निभा सकते हैं निभाएं, ताकि कम से कम उनकी कलम से वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार की रीति नीति से कहीं लोगों का भला हो, लोगों को लाभ हो। बस अब इतनी ही हमारी उनसे अपेक्षा है। कोई संवेदनशीलता और लोगों के बीच में लोगों के मर्म को वो आकर महसूस करें, ऐसी तो अब हमारी उनसे उम्मीद ही नहीं रही। बस अब तो खुद की जो जिम्मेदारी की वो नैतिक दायित्व को निभा लें, इतनी उम्मीद है उनसे। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, उसमें तो वो चिल्ला कर बोल रहे हैं काम के लिए कई चीज़ों को लेकर। अब विधानसभा सत्र जब चलता है तब वहाँ क्या है कि वो जो विधायकगण हैं वही मौजूद होते हैं। एक बार मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कर्नल साहब से कि जितनी ज़ोर से चीख के वो विधानसभा के सदन के अंदर बोल रहे हैं, एक दिन आए कभी यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, कभी यहाँ वैशाली नगर में, कभी निवारू में, कभी कालवाड़ रोड पर, कभी सिरसी रोड पर, कभी बिंदायका के पास, कभी आगे जोबनेर की तरफ, कभी खड़े होकर एक बार बोलें। वो जितनी ज़ोर से वहाँ बोल रहे हैं एक बार यहाँ बोलें ज़ोर से, तो उनको जनता जवाब देगी, उनको बताएगी कि आवाज़ का टेम्परेचर क्या होता है। एक बार यहाँ खड़े होकर बोलें, ये निवेदन है आपके माध्यम से उनसे मेरा। जनता तो कल परसों तो केक काट रही थी कालवाड़ रोड की जो गड्ढे हैं उनको लेकर। जी आप समझ नहीं रहे। अब ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में मीडिया, और लोग हर तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो उनका दर्द है वो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकारों के सामने पहुंचे, सरकारों के ऊपर दबाव बने और लोगों की सुनवाई हो। इसलिए लोग अलग अलग तरीक़ों से प्रयास कर रहे हैं। लोग कितने दुखी हैं आदरणीय अभिषेक जी, कितने परेशान हैं, ये आपको हम शब्दों में नहीं समझा सकते। आप तो खुद घूमे हो यहाँ गड्ढों को कवर करते हुए, आपने तो खुद ने अच्छी तरह से इस पीड़ा को देखा है, समझा है। लोगों की अब तकलीफ़ का कोई पैमाना नहीं रहा। आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी राजस्थान में सरकार थी तब पेपर चोरी हुई, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अभी SI भर्ती का मामला तो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में। पेपर चोरी निश्चित रूप से एक अपने आप में बड़ा कलंकित मुद्दा है, जो किसी भी सरकार को निश्चित रूप से कलंकित करता है। सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल पेपर चोरी जैसे मुद्दे खड़े कर देते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी गत कांग्रेस की सरकार ने पेपर चोरी के खिलाफ ऐसे बड़े और सख्त कानून बनाए जो पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए। लेकिन उदाहरण तो भजन लाल जी भी ले रहे हैं, क्रेडिट कई चीज़ों का ले रहे हैं, और कहा था सत्ता में आएंगे तो हम ये काम कराएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप समझिए, अब आदरणीय भजन लाल जी के लिए भी हमारी तो प्रभु से मंगल कामना है, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। अब उनकी आप स्थिति को समझिए, कभी हाल ही में अभी ऐसा ही मुद्दे का आपने जिक्र किया। इस मुद्दे के ऊपर पहले तो ये भाजपा की सरकार चीख के कहती रही कि साहब ये तो भर्ती का पेपर इसका लीक हुआ है और ये तो भर्ती निरस्त होनी चाहिए। राठौड़ साहब जब नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद में जब इनकी सरकार बन गई तो ये किसी प्रकार का इस मुद्दे के ऊपर निर्णय नहीं ले सके। इन्होंने ये नहीं तय कर पाए कि हमें इस पेपर को रद्द कराने के पक्ष में रहना है कि इसको हमें रद्द कराने से रोकना है। ये बार बार
जब कोर्ट के सामने भी पक्ष रखने का समय आया तो वहाँ पे भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अपनी साफ़ सुथरी स्थिति ये वहाँ भी नहीं दिखा सके, मनाही कर दिया लास्ट में। बिल्कुल इन्होंने मनाही कर दिया। फिर जब इनको कोर्ट की फटकार लगी और कोर्ट की एक सिंगल बेंच से जब ये भर्ती रद्द होने का आदेश आ गया तो पता नहीं किस मुंह से ये उस भर्ती को रद्द होने का क्रेडिट लेने ये लोगों के बीच में आ गए कि साहब ये भर्ती हमने रद्द कराई है। अरे आपने लिखित में हलफनामा दिया है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए और आप किस मुंह से ये कह सकते हो कि हमने रद्द कराई है। चलो कोर्ट का निर्णय था, अब अभी हाल ही डबल बेंच ने वापस निर्णय ले लिया, वापस उसके ऊपर स्टे लगा दिया, अब वापस उसकी विवेचना होगी। अब बताओ, अब लो इनका पक्ष सुनो, अब ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजस्थान में सरकार है ये शुद्ध रूप से फेल हो चुकी है सरकार। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मान गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मान गए और जो लोग इस भाजपा का नाम लेकर सड़कों पर बैठकर दम भरते थे उन लोगों ने दम भरना बंद कर दिया। लोग ये मान गए कि ये सरकार फेल हो गई। तो इसी कारण है कि कानून व्यवस्था बेहाल है। देख लो, आलम आपके सामने है। बाड़मेर जैसलमेर की घटना भी देखो एक। आप तो पूरे प्रदेश में कहीं भी देख लो, हत्याएं, लूटपाट, डकैतियां, बलात्कार, महिलाओं के ऊपर शोषण, रोज अखबार भरे हुए आ रहे हैं, रोज सोशल मीडिया भरा हुआ है। आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो रोज इस तरह के मुद्दों को प्रदेश और देश के दृश्य पटल पर रख रहे हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था, बताइए आप। बिल्कुल। अभी कल का एक जयपुर का मामला था, उसमें कैब ड्राइवर को किडनैप कर लिया था। कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है। पूरा तंत्र सुबह से शाम एक ही काम में लगा हुआ है कि ये जैसे तैसे हमारा ये समय कट जाए और ये टाइम पास हो जाए हमारा। अब ये लोकतंत्र का अब कोई हम एक कोई सकारात्मक बिंदु मान लें या नकारात्मक बिंदु मान लें, या एक बार जब कोई सरकार बन जाती है और अगर वो पूर्ण बहुमत से बनी है तो उसके पास में 5 साल का समय होता है। तो अब ये 5 साल का समय ये जैसे तैसे अपना काटेंगे और आपके और हमारे जैसे लोगों के पास में इनके जो काले कारनामे हैं उनसे जनता को जागरूक करने के अलावा कुछ नहीं है, कोई हमारे पास में दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल। तो अब हम जनता को जागरूक करने का काम आप अपने तरीके से कर रहे हैं और हम हमारे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे अभिषेक चौधरी जो कि झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। और इस वक्त मैं महादेव जो कि झारखंड महादेव मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।